मनीष कश्यप पर एनएसए क्यों लगाया गया? मनीष कश्यप से ऐसी कैसी बदले की भावना जिसको देखते हुए तमिलनाडु सरकार की तरफ से एनएसए लगा दिया गया? यह वो सवाल है जो सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने आज कपिल सिब्बल से पूछे। कपिल सिब्बल आपको बता दें कि तमिलनाडु सरकार की तरफ से इस पूरे मामले की पैरवी कर रहे हैं और आज इस मामले की सुनवाई जो है वो सुप्रीम कोर्ट में होती है मनीष कश्यप विवाद को लेकर। मनीष कश्यप का मामला आप सभी जानते हैं। मनीष कश्यप को फिलहाल तमिलनाडु की एक जेल में रखा गया है और वहीं पर जब ये पूरी पेशी होती है तो सीनियर एडवोकेट सिद्धार्थ दवे साहब जो कि मनीष कश्यप की तरफ से पेशी रखते हैं, वो सुप्रीम कोर्ट को ये बताते हैं कि उनके जो मुवक्किल हैं मनीष कश्यप, उनके खिलाफ 3 एफआईआर बिहार में दर्ज है और 6 एफआईआर प्लस 1 एनएसए जो है वो दर्ज किया गया है तमिलनाडु के अंदर। अब जो सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली गई है उसमें मुख्यतः 2 चीजें की मांग की गई है। एक मांग की गई है कि आपके यानी मनीष कश्यप के जितने भी मामले हैं वो सारे मामले को क्लब कर दिया जाए, बिहार में उसकी सुनवाई हो। इसके पीछे सिद्धार्थ दवे साहब का तर्क है कि मनीष कश्यप बिहार के रहने वाले हैं और बिहार में ही पहली एफआईआर दर्ज हुई थी। और दूसरा मामला जो है वो ये है कि बदले की भावना से एनएसए लगाया गया है जो बनता नहीं उन पर, और इस मामले को लेकर एनएसए जो उन पर लगाया गया है उसे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हटा दे। जस्टिस पीएस नरसिम्हा और डीवाई चंद्रचूड़ जो कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, इन्हीं दोनों ने आज इस मामले की सुनवाई की। 21 अप्रैल को यह मामला सुना जाता है और इसी मामले को लेकर जो सीधा सवाल था वो कपिल सिब्बल से पूछा गया कि आपने एनएसए क्यों लगा दिया। आखिर एनएसए का इस पूरे मामले को लेकर तर्क क्या बनता है जब मामला एक फेक न्यूज से जुड़ा हुआ है, फेसबुक पोस्ट से जुड़ा हुआ है। तो कपिल सिब्बल का यह कहना था कि यह मामला सिर्फ फेक न्यूज नहीं है। मनीष कश्यप के 60 लाख फॉलोअर हैं और मनीष कश्यप ने जानबूझकर माहौल खराब करने के लिए एक वीडियो बनाया, जिस वीडियो को उन्होंने बिहार में नहीं बनाया। जिस वीडियो के बारे में कपिल सिब्बल का दावा है कि वो वीडियो तमिलनाडु के अंदर जाकर एक घर में जाकर शूट किया गया और बदनीयत से बनाकर उसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वायरल किया गया। कपिल सिब्बल का कहना था कि मनीष कश्यप आपराधिक प्रवृत्ति के इंसान हैं, उन्हें पत्रकार के तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए और इस वजह से उन पर एनएसए बनता है क्योंकि यह मामला उन्होंने उछाला, गलत तरीके से उछाला, तमिलनाडु में जाकर वीडियो बनाकर उछाला। एक नहीं 3 पोस्ट किए और सिर्फ एक प्लेटफॉर्म पर नहीं किए बल्कि ट्विटर पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर और ट्विटर, हर जगह उन लोग की तरफ से यह प्रचार प्रसार किया गया। साथ ही उनका यह भी तर्क था कि मनीष कश्यप पहले चुनाव लड़ चुके हैं तो उन्हें पत्रकार की हैसियत से न देखा जाए, वो एक राजनेता है जिसका आपराधिक इतिहास जो है वो रहा है, इसलिए एनएसए। अब इस पूरे मामले को लेकर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है उन्होंने हैरानी जताते हुए कहा कि आप जो कह रहे हैं उसमें ये बताइए कि एक व्यक्ति के खिलाफ इतना ज्यादा द्वेष क्यों, इतना ज्यादा क्यों उसके ऊपर आप ये कर रहे हैं। तो कपिल सिब्बल फिर कहते हैं कि देखिए उसके फॉलोअर ज्यादा हैं और इस वजह से जो मामला था वो बहुत सेंसिटिव हो जाता है। चीफ जस्टिस की तरफ से पूछा गया कि कपिल सिब्बल आप ये बताइए कि जो मांग हो रही है कि सारे मामलों को क्लब कर दिया जाए और बिहार ट्रांसफर कर दिया जाए, वो क्यों ना किया जाए। तो कपिल सिब्बल का तर्क ये था कि जितने भी मामले हैं वो दरअसल अलग अलग मामले हैं और अलग अलग मामलों में वो एफआईआर दर्ज हुई है, लिहाजा आप क्लब कैसे कर सकते हैं। इसके बाद चंद्रचूड़ साहब ने पूछा कि क्यों ना हम ये कहें कि आप बदले की भावना से इस कार्रवाई को अंजाम दे रहे हैं। तो कपिल सिब्बल की तरफ से कहा गया कि आप उन्हें पत्रकार देखकर सिंपैथी मत दीजिए। मनीष कश्यप जो हैं वो एक राजनेता हैं और इस पर जो दूसरे जज थे, जस्टिस थे नरसिम्हा साहब, उनकी तरफ से कहा गया कि चलिए हम मान लेते हैं कि ये फेक न्यूज है। तो कपिल सिब्बल का ये कहना था कि ये मामला सिर्फ फेक न्यूज का नहीं है, ये मामला फेक न्यूज से कहीं ज्यादा है। इस वीडियो को बिहार से तमिलनाडु में जाकर तमिलनाडु में बिहारियों को बैठाकर शूट किया गया तो ये फेक न्यूज से कहीं ज्यादा है। वहां जाकर लोगों का इंटरव्यू किया गया जो एक प्लान तरीके से था। वो चुनाव भी लड़ चुके हैं। जिसके बाद जस्टिस नरसिम्हा जो हैं उनका कहना था कि लेकिन जो शिकायत आई है वो तो एक फेसबुक पोस्ट को लेकर ही आई। बात फिर इस पूरे मामले को लेकर दोनों पक्ष के वकीलों से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने सवाल किया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चंद्रचूड़ साहब ने सवाल जो था पहले कपिल सिब्बल से किया, कहा कि जितने भी वीडियोस का आप जिक्र कर रहे हैं, जितनी भी सोशल मीडिया पोस्ट का जिक्र कर रहे हैं, उसमें बिहारी प्रवासियों की हत्या की बात की गई है, सिर्फ एक बात की गई है। तो हम इसे जो ये पूरा फाइल किया गया इसे हम रद्द नहीं कर रहे हैं, लेकिन सारे केसेस को हम क्लब कर दे रहे हैं और ये जितने भी केसेस हैं इससे क्यों ना बिहार ट्रांसफर कर दिया जाए।
क्योंकि वीडियो जो है वो अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट किए गए, तो इसे एक फेक न्यूज की तरह देखते हुए हम क्यों नहीं सारे मामलों को वहां क्लब करके भेजते हैं। तो कपिल सिब्बल का यह कहना था कि मनीष कश्यप के जो वीडियोस हैं वो बिहार वासियों को लेकर तो है, लेकिन ये मामला जो है ये तमिलनाडु में जाकर शूट हुआ है। इसके बाद जो वकील मनीष कश्यप के थे उनसे पूछा गया दवे साहब से कि मनीष कश्यप का घर कहां पर है, तो उनकी तरफ से जवाब दिया गया कि बिहार है। तो उन्होंने कहा कि फिर ये लोग कह रहे हैं कि वो तमिलनाडु गए थे। दवे ने कहा कि इन्हें साबित करने दीजिए कि जो वीडियो है वो बिहार नहीं बल्कि तमिलनाडु में जाकर किया गया है, लेकिन आप इस मामले को लेकर एनएसए जो लगा है उसे हटा दीजिए, क्योंकि यह मामला अगर फेक न्यूज भी है तो उसमें आप एनएसए किस आधार पर लगा सकते हैं, और यह मामला पूरी तरीके से बदले की भावना से किया गया है। और यही सवाल जो है शुरुआत में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने पूछा था कपिल सिब्बल से कि क्यों ना माने ये बदले की भावना। सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की तरफ से जो आदेश निकल कर आया है उसके मुताबिक उन्होंने एक बड़ा आदेश दिया है कि फिलहाल मनीष कश्यप को मदुरई जेल से कहीं और ट्रांसफर न किया जाए, जिस जेल में वो हैं वहां पर वो मौजूद रहे। एक हफ्ते बाद इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई होगी, क्योंकि कपिल सिब्बल ने एक हफ्ते का वक्त मांगा, कहा कि आप जो बातें कह रहे हैं उन बातों का हम अध्ययन करेंगे और अपनी तरफ से हम जवाब पेश करेंगे। और यही सवाल जो है वो तमिलनाडु सरकार से पूछा गया कि आप जरा बताइए कि एनएसए लगाने का आधार क्या है, क्यों आपने एनएसए लगाया, और क्यों ना ये माना जाए कि एनएसए जो है ये बदले की भावना से लगाया गया है, इसे क्यों ना रद्द कर दिया जाए। ये एक बड़ा बयान निकल कर आया। इसके बाद सीजीआई चंद्रचूड़ ने मनीष कश्यप की याचिका में संशोधन की छूट दी और कहा कि जितने भी मामले हैं इसको हम आगे क्लब कर देंगे, बिहार ट्रांसफर कर देंगे। जिस पर कपिल सिब्बल का जवाब था कि ठीक है, आप आदेश जब पारित करेंगे तो आपके आदेश का हम बारीकी से अध्ययन करेंगे। हालांकि बिहार सरकार की तरफ से भी इस मामले को लेकर जो टिप्पणी है वो की गई है। बिहार सरकार की तरफ से कहा गया कि मनीष कश्यप जो हैं वो कोई पत्रकार नहीं है, उनका पत्रकारिता से लेना देना नहीं है, वो एक राजनेता है जिन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा था और उन्हें पत्रकार की हैसियत से ना देखा जाए। साथ ही यह भी कहा गया कि मनीष कश्यप आदतन अपराधी हैं और उनके खिलाफ 307 के तहत मामला दर्ज किया गया है, जो समझाने के लिए काफी है कि वो किस प्रवृत्ति के हैं। इसके साथ ही इस मामले से पहले भी उनके ऊपर कई मामले हैं, तो आप उन्हें एक आपराधिक प्रवृत्ति के आदमी के तौर पर देखिए। जो सवाल ये कि एनएसए क्या होता है, तो एनएसए नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर नहीं होता, वो अजीत डोभाल हैं, बहुत सारे लोग उसमें भी गलतियां कर देते हैं। ये नेशनल सिक्योरिटी एक्ट है जो ऐसे शख्स पर लगाया जाता है जिससे राष्ट्र की सुरक्षा को खतरा हो। 1980 में इस कानून को लाया गया था और डीएम, कलेक्टर, राज्य सरकारें जो हैं ये किसी व्यक्ति पर इसे डाल सकती हैं। एनएसए के तहत आप 12 महीने तक किसी व्यक्ति को जेल में रख सकते हैं। 3-3 महीने की अवधि में आप 3 महीने जेल में रखते हैं, उस अवधि को आप बढ़ा सकते हैं और 12 महीने तक इसके तहत आप जेल में रख सकते हैं। आसान शब्दों में समझें तो राज्य सरकार को, डीएम को या जो प्रशासनिक लोग हैं केंद्र सरकार, उन्हें यह अधिकार मिलता है कि अगर किसी व्यक्ति को उन्हें लगता है कि देश की सुरक्षा के लिए खतरा है तो आप उसे गिरफ्तार कर सकते हैं। हालांकि बीते कुछ सालों में इस कानून के दुरुपयोग की घटनाएं जो हैं वो बहुत ज्यादा आई हैं और कई ऐसे मामले हैं जहां पर लोगों पर एनएसए लगा दिया गया, जो बहुत ज्यादा हाईलाइट खबरें हुई, लेकिन उसके बाद उन पर एनएसए की जो तर्क थे वो सही से साबित नहीं हो पाए। उत्तर प्रदेश में भी कई ऐसे मामले हैं और जिसके बाद ये आरोप लगने लगे हैं कि राज्य सरकार जो है वो कई बार एनएसए का दुरुपयोग करती है। राजनीतिक बदले की भावना से इनका इस्तेमाल किया जाता है और एनएसए कानून का दुरुपयोग जो है वो सिर्फ और सिर्फ अपनी व्यक्तिगत या राजनीतिक खुन्नस निकालने के लिए राजनीतिक पार्टियां, वो जो सत्ताधारी हैं, उसका इस्तेमाल कर। तो ये पूरी खबर हमने आपको बताई मनीष कश्यप मामले को लेकर। आपकी सोच क्या है, आपको क्या लगता है कि जो ये सवाल उठाया गया है कि ये बदले की भावना से किया गया, ये सही है, गलत है? क्या एनएसए जैसे कानून का दुरुपयोग राज्य सरकारें अक्सर करती हैं? ये भी बड़ा सवाल है। और जाते जाते मनीष कश्यप के बारे में हम आपको कुछ जानकारियां दे दें। मनीष कश्यप जो है 9 मार्च साल 1991 को इनका जन्म हुआ था। वह बिहार के चंपारण जिले में इनका जन्म हुआ था और सच तक एक यूट्यूब चैनल है जिसके जरिए ये पत्रकारिता करते हैं। बाकी प्लेटफॉर्म पर भी ये काफी ज्यादा एक्टिव है और इस बीच में इस खबर को लेकर ये कुछ ज्यादा ही हाईलाइट हो गया। सोनू सूद ने भी हाल फिलहाल में इनके समर्थन की बात कही थी। इसके अलावा इनका जो असली नाम है वो मनीष कश्यप नहीं है, वो त्रिपुरारी तिवारी इनका नाम है। मनीष कश्यप के नाम से फेमस है। सच तक चैनल जो है, जैसे आज तक के बहुत सारे तक हैं, लाइफ तक, स्पोर्ट्स तक, क्राइम तक, ये तक, वो तक, वैसे ही उसी आधार पर लोगो और इनका जो नाम है सच तक।
हालांकि इनके फॉलोअर्स की संख्या बहुत ज्यादा हो गई है, 6.5 मिलियन के आसपास फॉलोअर्स इनके इस घटना के आसपास थे। और ये कहा जाता है कि इस बीच में भी विवादों में रहने के बाद इनका फैन बेस जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है। तेजस्वी यादव के खिलाफ ये मुखर होकर बातें करते हैं और ये भी कहा था, हाल फिलहाल में एक बयान वायरल हुआ था कि अगर मैं गलत हूं तो मुझे फांसी पर चढ़ा देना नहीं है, तो तेजस्वी के साथ क्या होगा, लौट कर आऊंगा तो सरकार गिरा दूंगा। बहुत सारी चीजें उन्होंने कही। 2020 में बिहार की चनपटिया विधानसभा सीट से निर्दलीय चुनाव भी लड़ा था और वो चुनाव ये हार गए थे। कुल मिलाकर इनकी कहानी है। आगे क्या होगा आप बताइए।